देवेंद्र फडणवीस अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आज शाम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उससे पहले आज के दिन अपने घर से जब निकले हैं देवेंद्र फडणवीस तो सीधे बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर के लिए देवेंद्र फडणवीस जो हैं अपने घर से फिलहाल निकले हैं। तो बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। शाम में वो शपथ ले लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में जो सिक्योरिटी है वो जाहिर सी बात है चाक चौबंद हो चुकी है, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और अपने घर से अभी निकले हैं। सिद्धिविनायक मंदिर जाकर बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। शाम 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह जो मुंबई के आजाद मैदान में होगा। और फिलहाल मुंबई जो है वो पटा पड़ा है देवेंद्र फडणवीस के उन बयानों से, जिसमें जब वो सत्ता में नहीं थे तब किस तरीके से सत्ता में वो दोबारा वापसी जरूर करेंगे जोरदार तरीके से, इसका एहसास वो कराते रहे अपने बयानों के जरिए। और आज वही बयान जो है वो पोस्टर्स पर नारों के रूप में मुंबई में नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर में ही मौजूद हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जरा उनसे जानते हैं ये काफिला जो निकला अभी देवेंद्र फडणवीस का उनके घर से यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर के लिए, कितना फासला है देवेंद्र फडणवीस के घर का सिद्धिविनायक मंदिर से, कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या जानकारी मिल रही है? क्या साथ में उनकी पत्नी, उनकी माँ वो भी हैं? देखिए रोमाना, सागर बंगलो से सिद्धिविनायक मंदिर की जो दूरी है वो तकरीबन 3 किलोमीटर की है, यानी कि 10 मिनट में देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुँच जाएंगे और बाप्पा के दर्शन लेने के बाद वो शाम को शपथ लेंगे। तो ऐसे में फडणवीस यहाँ पर आएंगे, उसके पहले सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। जो तस्वीरों में आप देख रही हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शाम को वो शपथ लेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत यहाँ पर जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई। और आप देख सकते हैं कि जो आम भक्तों के लिए दर्शन है वो फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो आम भक्त हैं उनको यहाँ पर फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको बाहर की तरफ रोका जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने शपथ से पहले वो बाप्पा के दर्शन लेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही गणपति बाप्पा के वो दर्शन लेंगे उसके बाद वो पहुंचेंगे मुंबा देवी, यानी कि मुंबई की कुलदेवी जिनको कहा जाता है, वहाँ पर मुंबा माँ के दर्शन करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनके जो तमाम सहयोगी मंत्री हैं वो उनके साथ हैं और वो यहाँ पर पहुंचकर जल्द ही दर्शन लेते नजर आएंगे। तो सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। कुछ ही देर में उनका जो काफिला है वो मलाबार स्थित सागर बंगलो से निकल चुका है, जो कि यहां से महज 10 मिनट की दूरी पर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और फडणवीस और उनके मंत्रियों जो साथी हैं, भाजपा के नेता हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर में पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया है और यहाँ जो आम श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर का जो पूरा ये प्रांगण है, जो मेन एरिया है, वो खाली करवा दिया गया है, क्योंकि सिर्फ फडणवीस यहाँ नहीं आएंगे, उनके साथ भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे। और आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर में आज बड़े वीआईपीज़ की भीड़ लगने वाली है, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद जो वीआईपी मुंबई आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, वो भी गणपति बाप्पा के दर्शन करते नजर आएंगे। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचेंगे। उसके ठीक बाद वो मुंबा देवी जाएंगे, जो कुल देवी मानी जाती हैं मुंबा देवी के, उनके दर्शन के लिए। और ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको काफ़ी ज़्यादा पुख्ता किया गया है, क्योंकि शाम का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहे जाएंगे, शपथ लेंगे। और उसके पहले सबसे शुभ काम के लिए जो मुंबई में गणपति बाप्पा विराजमान है सिद्धिविनायक मंदिर में, दादर के प्रभा देवी में, वहाँ पर आकर दर्शन लेते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि उनके कुछ परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे ही काफिला आएगा उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा और कुछ ही मिनटों का इंतजार है। जब देवेंद्र फडणवीस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, आप रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर सिद्धिविनायक मंदिर परिसर से ही आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी जो है नम्रता मौजूद हैं और यहीं पर बस चंद लम्हों का इंतजार आप और कर लीजिए, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस यहीं पर नजर आएंगे। निकले हैं अपने बंगले से यहाँ सिद्धिविनायक बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए और उसके बाद जैसा कि हमारी सहयोगी नम्रता बता रही थी, इसके बाद मुंबा देवी जाएंगे और वहां जाकर मुंबा देवी का आशीर्वाद लेंगे। आज का दिन बड़ा है, आज का दिन अहम। देवेंद्र फडणवीस के सियासी करियर के लिहाज से
आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में आज के दिन की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस अपने घर से जब बाहर निकले हैं तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए ही निकले हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय आजाद मैदान वाले इलाके से ही हमारे साथ मौजूद है। जरा मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं, उसके बाद नम्रता, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस आएंगे आप इशारा कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मृत्युंजय, यहां आजाद मैदान जहां पर शाम में शपथ ग्रहण होना है, वहां पर अब इस समय किस तरीके से वो तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मौका इसको कहा जाएगा, उनको पूर्ण रूप दिया जा रहा है, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयारियां भव्य हैं और भव्य तैयारी के लिए तैयारियां आखिरी चरण पर हैं, जोरों पर हैं। मैं उस वीवीआईपी गेट के ठीक बाहर की सड़क पर हूं, फैशन स्ट्रीट के नाम से ये सड़क जानी जाती है। अभी तो आपको सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सजे हुए बैनर और पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना, अजीत पवार गुट के, एनसीपी के पार्टी के झंडे ही नजर आएंगे। लेकिन ये जो रास्ता है 12 बजे के बाद इस रास्ते को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये वीवीआईपी रूट है और इसी रूट से होते हुए तमाम जो नेता हैं वो आज़ाद मैदान में प्रवेश करेंगे। भव्य तैयारियां चल रही हैं, एरिया सैनिटाइज भी किया जा रहा है, साथ ही साथ जो जैमर गाड़ी है उसे लगातार राउंड पर रखा गया है। एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया पुलिस द्वारा, जो बाकायदा जाँच कर रही है कि कोई भी दूसरी गाड़ी काफिले में प्रवेश ना कर सके या फिर अंदर प्रवेश ना कर सके। तैयारियां जोरों पर हैं और चूंकि जैसा हम सुबह से जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के बड़े नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, इसी सड़क से आने वाले हैं, तो ऐसे पर कोई भी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये शपथ विधि कार्यक्रम समाप्त हो, ये सुनिश्चित करने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो अपने घर से अपने परिवार सहित बप्पा के दर्शन के लिए निकले हैं, कहा जाता है कि शुभ काम करना हो तो गणपति बप्पा के दर्शन करने के साथ ही उनका नाम लेकर ही शुभ काम किया जाता है। तो देवेंद्र फडणवीस ऐसे अवसर को कैसे चूक सकते हैं। वो गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे, मुंबा देवी के दर्शन करेंगे, फिर वापस अपने घर पर आएंगे, वहाँ सागर बंगलों पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर बाद उनका काम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि वो आज के सबसे बड़े चेहरे हैं, आज केंद्र में रहेंगे वो चेहरे और उनके लिए उनसे मिलने बहुत लोग आने वाले हैं। लगातार शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो उनका दिन बड़ा व्यस्त जाने वाला है। और दोपहर बाद जब वीवीआईपी यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, 4 बजे के बाद तमाम वीवीआईपी यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शपथ विधि होगी। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो रोमाना 5 साल, पिछले 5 साल हमने जितनी अस्थिरता महाराष्ट्र में देखी, उसके विपरीत अब अगले 5 साल बिल्कुल स्थिर सरकार देखने को मिलने वाली है। वजह यही है कि इस प्रकार का मैंडेट, पिछली बार जो मैंडेट आया था उसके बाद राजनीतिक हलचल हुई, हमने सबने देखा क्या हुआ, और अब ऐसा मैंडेट आया है, ऐसा जनादेश आया है कि स्थिर सरकार रहने वाली है और देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार निश्चित रूप से चलाएंगे महायुति को लेकर। जिस तरीके से सत्ता के समंदर के तौर पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में वापसी कर रहे हैं और वो समंदर जितना विशाल होता है, वो जिस मैंडेट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मैंडेट भी इस बार उतना ही विशाल महायुति को मिला है और इस वजह से स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है, जो मृत्युंजय कह रहे थे उस बात में बहुत दम नजर आता है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं सीएम आवास, जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, वर्षा बंगला। वहीं से हमारे साथ सूरज ओझा भी इस वक्त मौजूद है और जरा सूरज से ये जान लेते हैं, सूरज, जिस तरीके से अभी नम्रता बता रही थी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचेंगे सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। देवेंद्र फडणवीस की तो हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, अपने घर से निकल गए हैं। एकनाथ शिंदे, उनका भी कोई आज इस तरीके का कोई कार्यक्रम पता चल पाया है क्या? वो भी क्या जाएंगे सिद्धिविनायक आशीर्वाद लेने के लिए बप्पा का? सूरज। रोमाना, अब तक एकनाथ शिंदे का इस तरह का कोई भी शेड्यूल सामने नहीं आया कि वो आज क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को हर एक चीज़ पता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि उनका आगे का रोल क्या होगा। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि वर्षा जो निवास स्थान है वो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी है, उन्हें क्या करना है आगे जाके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर ज़रूर लोगों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब से अभी फिलहाल ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, कई काम होते हैं, लेकिन आज शाम 5:30 बजे ये भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो देखिए, तैयारियां हर कोई अपने स्तर पर कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।